और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद और सबसे चौंकाने वाला यह सर्वे यहां चल रहा है और IBC 24 लगातार #जन का मन लोगों के बीच पहुंचा। और आपकी राय भी ट्विटर पर हमको दीजिए, उस पर भी हम देखेंगे कि आखिर क्या आप चाह रहे हैं, इन सवालों को लेकर जनता क्या चाहती है। लेकिन जब हम सर्वे करने पहुंचे, जब जनता के पास पहुंचे, जब जनता का मन टटोलने पहुंचे, तो जनता ने भी अपनी राय हम तक पहुंचाई। और किन किन सवालों की? सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब हमारा 8 बजे का ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट है, यानी आपके इलाके के लोग कितने संतुष्ट हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काम से आप कितने संतुष्ट हैं, इसको लेकर अलग अलग संभागों से हमारे पास जो राय आई है वो हम आपको बताएंगे। बुंदेलखंड, सबसे पहले बुंदेलखंड हम लेते हैं। बुंदेलखंड की राय हमारे पास आई। क्या आप मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं? 35% लोग जो सर्वे में हमारे पास मौजूद रहे उन्होंने कहा कि हाँ, हम संतुष्ट हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग 58%, जी हां 58% लोग कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है सीएम के काम से, मुख्यमंत्री की योजनाओं से, उनके काम से, उनके तौर तरीकों से संतुष्ट नहीं है यहां जनता। और 7% कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। यह बुंदेलखंड की जनता का कहना है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, यहां बघेलखंड क्या कहता है इस पूरे मुद्दे पर। बघेलखंड में 23% लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट हैं। लेकिन बुंदेलखंड के बाद जब बघेलखंड पहुंचे, आंकड़ा बढ़ा। 70% लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं हैं। अगर सरकार और नेता सुन रहे हैं तो देखिए साहब कितनी जो है नाराजगी लोगों में है सीएम के खिलाफ। 70% लोग कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं है। 7% जनता ऐसी थी सर्वे में जिन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते। अब आगे बढ़ेंगे, मालवा निमाड़ की हम बात करेंगे। मालवा निमाड़, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, यहां की जनता से सर्वे किया। क्या कहा? 43% लोग कह रहे हैं कि हम काम से संतुष्ट हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ा आंकड़ा, 49% लोग, 49% लोग ये कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री के काम से, तौर तरीकों से, योजनाओं से संतुष्ट नहीं हैं। 8% कह रहे हैं कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अब आगे बढ़ेंगे और पूरा मध्य प्रदेश क्या चाहता है, मध्य प्रदेश की क्या कहानी है, इस प्रश्न को लेकर जब हमने लोगों से उनकी राय जानी, 36% लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं। लेकिन जब पूरे मध्य प्रदेश की राय जानी, बड़ा सर्वे किया, 15,000 लोगों की राय, उनमें से 58% कहते हैं मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं है। 58% रवि जी, एक बड़ा आंकड़ा पूरे ओवरऑल निकल कर आता है। लगातार हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं, भूरिया जी हमारे साथ हैं और गिरजा शंकर जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि सीएम लगातार चुनाव प्रचार करने जाते हैं, सीएम लगातार जनता से जुड़ते हैं, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और लगातार वो कहते हैं कि ना मैं रोऊंगा ना रोने दूंगा। लेकिन अब स्थिति शायद कुछ उलट है जी। लेकिन उससे पहले हम सवाल पूछें, आप मोदी जी के कामकाज की भी स्थिति बताइए कि जनता कितनी, हमने ये सवाल भी पूछा था कि शिवराज सिंह जी के बारे में कि लोग कितने संतुष्ट हैं, जो कि निगेटिव आया है। 58% लोग उनको पसंद इस समय नहीं कर रहे हैं, उनके कामकाज से खुश नहीं है जी। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां बात करते हैं कि पीएम मोदी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री की बात हो गई, अब पीएम मोदी के काम से लोग कितने संतुष्ट हैं, यह भी हम आपको बता दें। पूरा मध्य प्रदेश इसके बारे में अपनी क्या राय रखता है, यह हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने जब जाना, सर्वे किया, क्या आप केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? 45% लोग कहते हैं हाँ और 50% कहते हैं नहीं। 50% लोग मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के कामकाज से, केंद्र में उनके रवैये से, उनके कामकाज से, उनकी योजनाओं से 50% लोग मध्य प्रदेश में संतुष्ट नहीं हैं और 5% लोग कहते हैं कह नहीं सकते। रवि जी, यहाँ तो दोनों ही के खिलाफ माहौल थोड़ा दूसरा है। लेकिन अगर हम इसमें ये देखें तो ये बात समझ में आती है कि शिवराज सिंह चौहान से लोग ज्यादा नाराज हैं, मोदी जी से उतने नाराज नहीं है। शिवराज सिंह चौहान से 58% ही ज्यादा नाराज है, लेकिन मोदी से केवल 50% नाराज है। हमारे साथ गिरजा शंकर जी मौजूद हैं। गिरजा जी, क्या बात ऐसी है कि शिवराज सिंह सरकार से या केवल शिवराज सिंह जी से 58% लोग नाराज हैं उनके कामकाज से? क्या वो वादे जो उन्होंने किए पूरे नहीं किए, या जो उनका काम करने का ढंग है वो लोगों को अब नहीं भा रहा है, या फिर इतने सालों से वो मुख्यमंत्री हैं तो लोग उनको लगता है कि अब ये एक एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला है? देखिए, जो आपने सवाल किया है कि शिवराज सिंह चौहान के काम से संतुष्ट, मतलब इसका मतलब है कि शिवराज सिंह के सरकार के कामकाज से इसका आशय है। तो सरकार के कामकाज से यदि कोई सरकार 15 साल से है तो उसके कामकाज में पटवारी का परफॉर्मेंस,
अस्पताल का परफॉर्मेंस, स्कूल का परफॉर्मेंस, कलेक्ट्रेट का परफॉर्मेंस, ये तमाम शामिल चीज़ें होती हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखें तो इस जो असंतुष्टि जो है वो कम अधिक और संतुष्टि कम, ये बहुत स्वाभाविक है। और इसी को आप एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं या सरकार की दक्षता को। लेकिन ये संतुष्टि असंतुष्टि शिवराज सिंह को लेकर है, ऐसा नहीं कह सकते। ये सरकार के परफॉर्मेंस की बात है। तो सरकार के परफॉर्मेंस में नीचे जो ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी होती है, जिससे लोगों का रोज बरोज वास्ता पड़ता है, वहां कहीं ना कहीं वो सरकार का कामकाज वो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया है। इसमें सरकारी कामकाज में विलंब, उसमें रिश्वतखोरी, उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात या निकम्मापन, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये सरकारी मशीनरी का जो परफॉर्मेंस है, ये कहीं उसको रिफ्लेक्ट करता है। सरकार की जहां तक नीतियों का सवाल है, उस नीतियों का लाभ भी शायद इसी की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन गिरिजा जी, मोदी जी से केवल 50% लोग ही नाराज हैं, इनसे 58% है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग मोदी से कम नाराज हैं, या फिर मध्य प्रदेश में भी मोदी जी को ही लाना पड़ेगा चुनाव जिताने के लिए? नहीं, देखिए, मोदी जी के सरकार को लेकर जो 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 आकलन है, वो आकलन बहुत प्रत्यक्ष नहीं होता। केंद्र सरकार की योजनाओं का लोगों से सीधे ताल्लुक नहीं होता। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन भी राज्य सरकार के माध्यम से होता है। तो मोदी सरकार को लेकर जो आकलन है, वो एक परसेप्शन का आकलन है कि ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर हम सहमत हैं, कुछ चीज़ों को लेकर सहमत नहीं है। लेकिन उसका लाभ जो मिलता है या नहीं मिलता है, वो राज्य सरकार की मशीनरी से तो मिलता है। केंद्र सरकार की योजनाएं सीधे केंद्र लागू नहीं करता। तो जो मशीनरी है स्टेट गवर्नमेंट की, कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस से लोगों में वो नाराजगी जो दिखती है, और इसी को एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। 15 साल के लगातार सरकार में रहने के बाद लोगों में एक तरह से अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री को लेकर जो बात होती है कि उनकी घोषणा, जहां भी जाते हैं वो नई नई घोषणाएं करते रहते हैं, और उन घोषणाओं के अमल में भी कहीं न कहीं ढीला हवाला दिखता है, जो यहाँ पर लोगों के असंतुष्टि के रूप में हमारे सामने है। तो कहीं न कहीं ये सरकार के कामकाज को दिखाता है कि उस कामकाज से लोगों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसकी अपेक्षा की जाती है। जी, भूरिया जी हमारे साथ हैं। भूरिया जी, जिस तरीके का विश्लेषण गिरिजा जी ने किया, उनने कहा कि केवल शिवराज के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी मशीनरी होती है। आप भी मंत्री रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि लोग जो पूरे उनके अधिकारी हैं या जो निचले वर्ग तक हैं, उनकी काम उस स्तर पर पूरे नहीं हो, इसलिए लोग नाराज हो, शिवराज जी से उतने नाराज नहीं हो? आपका क्या मानना है? अब देखिए, आपने जो सर्वे किया है वो सही है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के कामकाज के ऊपर मैंने करीब 58 से 60% लोग नाराज हैं। ये बात सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, घोषणा करके भूल जाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं घोषणावीर मुख्यमंत्री। और जितने भी घोषणाएं की, एक भी घोषणा पूरी आज तक नहीं हुई, और जुमलेबाजी में बहुत माहिर है, चाहे हमारा शिवराज जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, ये जुमलेबाजी है। उन्होंने पूरी तरह से, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, हर स्तर पे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उसी को सुनी नहीं जा रही, चाहे पटवारी स्तर का, चाहे ग्राम सेवक की, चाहे मैंने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चाहे हमारे और भी कर्मचारी, सारे परेशान हैं। और उसी तरह से किसान, नई उन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दी थी कि यहाँ पर मैंने वहाँ मध्य प्रदेश इन्वेस्टर जो समिट की थी, करोड़ों रुपया खर्च किया, और 5 लाख करोड़ का उद्योग आएगा। एक भी उद्योग कागज से जमीन पे नहीं उतरा, ये उनकी घोषणा के बना हालत हुई है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में यहाँ पर लगातार कृषि कर्मठ आपका ये पुरस्कार ले रहे हैं, कर्मठ पुरस्कार। अब उसमें किसान, इधर आज किसान गोलियां खा रहे हैं, किसान को गोलियों से भून जा रहा है। उन्होंने भावांतर योजना लागू कर दी, वो भावांतर योजना लोगों को, किसानों को पूरा लूट लिया है। जो माफिया और बिचौले, उन्होंने पूरी फसल खरीद ली, और लोग आज रो रहे हैं। अब किसान आज बर्बाद होके बैठे हैं। आज मंदसौर में जो आंदोलन हुआ था, 7-8 किसानों को उड़ा दिए। उनकी मांग थी कि मोदी जी ने कहा था 1.5 गुना हम उसको देंगे किसानों को, कौन सा दिया? उनकी हालत खराब कर दी। उसी तरह से उन्होंने कई योजनाएं वहां पर छलावे के साथ उन्होंने मंजूर नहीं की, और मोदी जी
ने मनरेगा योजना सारी उन्होंने बंद कर दी, और आज मध्य प्रदेश में रोजगार मिल नहीं पा रहा है। रोजगार गारंटी के आप समझ ले, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इस बात को देखा। हमने वहां पर अभी पदयात्रा की थी, उसमें जाके देखा गांव में न पानी नहीं, हैंडपंप वाटर लेवल नीचे उतर गया, पाइप उनको बदलने का नहीं उनके पास है, स्कूल में लाइट नहीं है, आपके सड़कें रिपेयर नहीं करे। हमारे समय में अपने प्रधानमंत्री सड़क योजना में हर गांव को, पर आप उसको रिपेयर करने का ये भी बात ध्यान दें, उनके पास है। बुरिया जी आप ये भी बात ध्यान दें, 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा में, मोदी जी से उतनी नाराज नहीं है, तो अब ऐसे और जिस तरीके से हर राज्य में मोदी चुनाव जिता रहे हैं, तो एक ये ब्रह्मास्त्र बीजेपी के पास है। साल से ये सारा दो लूटने का ये काम किया, समझा। अब मध्य प्रदेश सरकार समझ गई। आपने सब ठीक कहा कि आपने 60-58% शिवराज जी से नाराज है, 58 क्या अब 65% तक में नाराज है, और आज पूरे कर्मचारी नाराज है, किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यापम घोटाले में उनको लूट लिया है, महिलाएं ने उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनके थाना में रिपोर्ट तक नहीं है। बुरिया जी आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बातों को। बुरिया जी मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, बुरिया जी मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि सर्वे में ये भी आया है कि जनता शिवराज सिंह से जरूर नाराज है, लेकिन मोदी जी से उतनी नाराज नहीं है जितनी शिवराज सिंह जी से नाराज है। मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है, जीएसटी लगाओ करके मोदी आज सुनिए रवि जी क्या कह रहे हैं। हो गई है बिजली, आज आप अपनी बात दोहरा रहे हैं, सुनिए। पूरे देश में हाईएस्ट नंबर पे आज न गैस महंगी कर दी, और कहते थे हम महंगाई कम करेंगे, वो कौन सी महंगाई कम करी? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, मैं शिवराज जी पूछना चाहता हूँ, आपसे जानना चाह रहे हैं। सवाल ये है, रवि जी ये पूछ रहे हैं कि जितना ज्यादा वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नाराज है, उससे कम जो हमारे पास एवरेज आया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। एक ब्रह्मास्त्र उनके पास है। क्या मोदी जी में अभी भी है? अगर शिवराज जी से नहीं, मोदी से लोग कम नाराज हैं, ऐसा सर्वे में निकल के आया कि उनसे केवल 50% ही लोग नाराज हैं, और हाँ उनको पसंद करने वाले भी 45% हैं। बहुत कम अंतर है, लेकिन 58% शिवराज जी में। तो क्या ऐसा ब्रह्मास्त्र मोदी जी का बीजेपी के पास है जो आपके पास, जिसका जवाब नहीं है? मोदी जी का मतलब शिवराज जी से ज्यादा बढ़कर लोग नाराज हैं। आज व्यापारी नाराज है, किसान पर नाराज है, जो कह देते जुमलेबाजी कर देते हैं, पर उसका ना मोदी कर पा रहे हैं ना हमारे शिवराज कर पा रहे हैं। ये जुमलेबाजी कब तक चलेगी? इस देश और प्रदेश की जनता को कब तक ठगते रहेंगे? इस बात को हमें सवाल 2018 में शिवराज से जनता पूछेगी, और 2019 में देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से पूछेगी। तब उनको पता लगेगा कि अभी तो सब उनको हरा ही हरा लग रहा है, पर जब बाद में पता लगा तब उनको मालूम पड़ेगा। जी गिरिजा जी, ये जो बात कह रहे हैं कि जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं कि चाहे मोदी जी हो या शिवराज जी हो, वो जुमलेबाजी ज्यादा करते हैं और काम जितनी घोषणाएं करते हैं उतना काम होता नहीं है। तो क्या ये बात सच है? क्या जनता भी, जो हमारे सर्वे में निकल के आया कि ये नाराजगी तो है कि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते, तो क्या जो घोषणाएं हैं उनके क्रियान्वयन में कहीं पे परेशानी है? नहीं, देखिए, वादे पूरे नहीं किए या घोषणा पूरे नहीं किए, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट हैं या नहीं। तो लोग सरकार के कामकाज की जब बात करते हैं तो वहां पर केवल घोषणाओं को पूरा होना या उनके वादों को पूरा करना तक सीमित नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रशासनिक जो अमला काम कर रहा है उसमें उनको यदि पटवारी उपलब्ध नहीं है और नामांतरण नहीं हो रहा है, नक्शा नहीं मिल रहा है उसको, या अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, या स्कूल में मास्टर नहीं आ रहा है, या ये तमाम जो चीजें होती हैं, ये कुल मिलाकर सरकार के कामकाज को दिखाती हैं। और दूसरी बात मैं कहूं कि जो नाराजगी की बात की जा रही है, सवाल ये है कि क्या लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? असंतुष्ट होना नाराज होना नहीं होता।
जो चुनावी दृष्टि से आप देखें जी। तो किसी भी सरकार के कामकाज से 15 साल का हो या 10 साल का हो या 5 साल का हो, लोगों में असंतोष होता है। लेकिन उस असंतोष को जब तक नाराजगी में नहीं बदला जाएगा, बदलाव की कोई सूरत नजर नहीं आती। क्या कांग्रेस ये तैयार है इस बात के लिए कि जो असंतोष लोगों में दिख रहा है उसको वो नाराजगी में बदले और उनको अपने पक्ष में लाए? इसके लिए कांग्रेस तैयार कहीं दिखती है क्या? चुनाव को कुल 240 दिन लगभग बचे हैं और यदि सिंधिया जी या कांग्रेस के दूसरे नेता आज कह रहे हैं कि हम अब एक हो रहे हैं, एक होने का हमने प्रण किया है, तो 240 दिन में वो एकता कितनी उनको चुनावी वैतरणी पार कराएगी, ये देखने की बात है। दूसरी बात, किसी सरकार के खिलाफ यदि वहां की जनता या वहां का वोटर असंतुष्ट है तो असंतुष्ट होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो उनके खिलाफ जा रहा है। जी गिरिजा जी, उनको और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री ने अभी हाल में अपने अफसरों को धमकाया भी था कि अगर काम नहीं करेंगे तो तुमको उल्टा लटका दूंगा या लटका दूंगा। तो ये बात सही है कि शिवराज सिंह खुद भी ये मानते हैं कि कुछ उनके अधिकारी या अफसर हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने उनको अभी डांटा भी था। विजय जी, वाकई जिस तरह से गिरिजा शंकर जी लगातार हम ये बात करते रहे कि आखिर कामकाज में शिवराज सरकार कैसी है, तो हमने जो सर्वे किया 58% लोग ये कहते हैं कि उनके कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन यही सवाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से पूछा जाता है तो 50% लोग कहते हैं कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन 45% हाँ भी करते हैं। और इसी सवाल को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अगर उस प्रश्न से जोड़ा जाए तो 36% कहते हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं। लेकिन ये दो बड़े और महत्वपूर्ण सवाल थे। ऐसे में अब सरकार के कामकाज पर भी यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वो जो योजनाएं चला रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं और केंद्र की जो योजनाएं हैं, ग्रास रूट पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है क्या उसे उस योजना का लाभ मिल रहा है क्या? जो सवाल महत्वपूर्ण सवाल और पूरी मध्य प्रदेश की जनता के लिए ही नहीं, दोनों ही पार्टियों के लिए, और वो पार्टियां जो मध्य प्रदेश में सत्ता की जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है उनके लिए भी, कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किस पार्टी की होना चाहिए। ये हमारा सर्वे था, इस पर हमने क्वेश्चन किया लोगों से, और अब हम आएंगे लगातार रीजन वाइज कि आखिर किस रीजन में, किस इलाके में लोगों के जवाब हमारे पास क्या आए हमारे इस सर्वे में। तो बघेलखंड में किसको कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी 10 सीटों के साथ है, कांग्रेस 18 सीटों के साथ और 2 अन्य के लिए है। तो बघेलखंड में मध्य प्रदेश में अगली सरकार किस पार्टी की होना चाहिए, उसको लेकर बघेलखंड की स्थिति क्या है ये हमने आपको बताई। 10 बीजेपी, 18 कांग्रेस और 2 अन्य। महाकौशल का मन क्या कहता है? #जन का मन आप ट्वीट करना ना भूलें। महाकौशल में किसको कितनी सीट मिलेगी? तो महाकौशल में हम 69 सीटों पर बात कर रहे हैं। 30 सीटें बीजेपी के हाथ में, यहां भी कांग्रेस को बढ़त 36 सीटें। आज की तारीख में अगर चुनाव होता है, वोटिंग होती है, तो 36 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हैं और 3 सीटें अन्य को। महाकौशल के बाद आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड की हम बात करेंगे। #जन का मन ट्वीट करना ना भूलें। बुंदेलखंड में किसको कितनी सीट? 26 सीटों पर हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड में भी यहां कांटे की टक्कर है साहब। आज की तारीख में बीजेपी को 12 सीटें बुंदेलखंड में, कांग्रेस के खाते में 11 और 3 अन्य के उम्मीदवार जीत सकते हैं इन 26 सीटों पर। चंबल क्षेत्र की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग, जहां बीजेपी 15 पर, और यहां आंकड़ा एक बार फिर से कांग्रेस का बढ़ता हुआ 17 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई आज की तारीख में हमारे सर्वे के विश्वसनीय और सबसे पारदर्शी सर्वे के हिसाब से 17 सीटें कांग्रेस के खाते में हुए जाती दिखाई दे रही हैं और 2 अन्य के खाते में। मालवा निमाड़ क्या कहता है साहब, उस पर भी हम नजर डालेंगे। मालवा निमाड़ में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? बीजेपी 34 सीटें, और मालवा निमाड़ में एक बड़ा झटका कह सकते हैं कांग्रेस या बीजेपी को। कांग्रेस 37 सीटों के साथ शीर्ष पर लग रही है और अन्य के खाते में यहां एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है इन 71 सीटों में। अब पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में अगली सरकार किस पार्टी की होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अगली सरकार किस पार्टी की होगी, तो ये सीटें भरती हुई आपको बीजेपी की दिख रही हैं। 101 सीटें बीजेपी के खाते में, लेकिन आंकड़ा कांग्रेस का बड़ा 119 सीटें
बहुत महत्वपूर्ण सर्वे हमारा, और उस महत्वपूर्ण सर्वे में मध्य प्रदेश में अगली सरकार किस पार्टी की होना चाहिए, उस पर बढ़त मिलती हुई कांग्रेस को इस वक्त, यानी कि आज की तारीख में, आज के समय में और आज के इस दौर में, अभी अगर चुनाव होते हैं तो 119 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी और 101 सीटें बीजेपी में और 10 सीटें अन्य को मिलेंगी। चलिए हम ये बहुत बड़ा उलटफेर है विजय जी। कांग्रेस यहाँ पर सरकार जो सिंपल मेजोरिटी है 230 में से 115 सीटें चाहिए जी, और 119 का आंकड़ा कांग्रेस को मिल रहा है, ये हमारा सर्वे बता रहा है जी। और बीजेपी दूसरे नंबर पर रह गई है 101 सीटों के लिए। ये बहुत बड़ा उलटफेर इस समय हम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस आगे निकली है 119 सीटों के साथ, बीजेपी को केवल 101 सीटें और अन्य 10। एक बड़ा उलटफेर जो हमारे सर्वे में दिखाई दिया है। विजय, मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या वो आंकड़े आपके पास है, वो भी दिखाएं बिल्कुल, हमें। बिल्कुल, उन आंकड़ों की तरफ भी बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल, दिल थाम के बैठिए साहब। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जमे रहिए। मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, ये जब हमने सर्वे किया, रीजन वाइज लोगों का क्या कहना है, ये भी आप देखिए। जब हमने चेहरा सामने रखा नरेंद्र सिंह तोमर का, कितने प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए? 2% नरेंद्र सिंह तोमर के खाते में लोग ये कहते हैं कि वो एक चेहरा हो सकते हैं। हमारे सर्वे में उनका भी नाम था कि 2% लोगों का मानना है कि वो मुख्यमंत्री के आने वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। विजय, हमने 6 लोगों का नाम लिया था जी। नरेंद्र सिंह तोमर, अजय सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, कमलनाथ, शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब आप उनके परसेंटेज बताएं। चलिए अजय सिंह जी की हम बात करें। अजय सिंह जी को कितना यहाँ परसेंटेज मिलता है, कितने लोग उनको पसंद करते हैं? 5% अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, 5% लोग मध्य प्रदेश में ओवरऑल उनको पसंद करते हैं। तो 2% नरेंद्र सिंह तोमर, 5 अजय सिंह, और अब बारी कैलाश विजयवर्गीय की। देखिए साहब, बीजेपी के महासचिव और मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा, 6% लोग ये मानते हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो एक चेहरा हो सकते हैं बीजेपी के लिए। 6% लोग कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब बारी आती है कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर और मजबूत नेता की, कमलनाथ जी। 17% लोग ये मानते हैं हमारे सर्वे में कि कमलनाथ एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा व्यक्तित्व जिनका है और वो उभर कर आते हैं सामने। कमलनाथ जी एक वो चेहरा है जिनको लोग मानते हैं कि 17% लोग कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगले, अगर उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ती है तो। और अब मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 31% लोग मध्य प्रदेश में जिनकी सरकार है और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, अभी भी है, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के निर्देशन में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो 31% लोग ये कहते हैं हमारे इस सर्वे में, सबसे बड़े सर्वे में, कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। और अब सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। 37% लोग मध्य प्रदेश के ये मानते हैं कि अगला चेहरा, अगला मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। रवि जी। विजय, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे थे तब हमने ये स्लाइड उनको दिखाई थी जिसमें 37% था, लेकिन तब हमने उनसे कहा था कि 6 लोगों का हमने नाम लिया था, तो पता नहीं कि कौन नंबर, लेकिन 37% लेके सबसे ज्यादा पसंदीदा उम्मीदवार अगर उभर कर आए हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में उभर कर आए हैं। तो ये एक बड़ी उलटफेर वाली खबर है कि इस सर्वे में जो ये निकल के आया कि सरकार अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो सरकार कांग्रेस की बनेगी और उसके मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। सबसे ज्यादा लोगों ने उन्हें पसंद किया है। हमारे साथ स्टूडियो में गिरिराज शंकर बैठे हुए हैं भोपाल में। गिरिजा जी, क्या ये आपको लगता है कि ये बड़ा उलटफेर है? जाहिर है कि जो आंकड़े सामने हैं वो तो उलटफेर ही दिखाते हैं। ये आपको लगता है कि ये स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, एक तो जहां तक इन आंकड़ों का सवाल है, इससे बहुत इत्तेफाक मैं नहीं रखता, लेकिन यह जरूर मानता हूं मैं कि रियलिटी के बहुत दूर भी नहीं है।
जिस तरह से जो दूसरे सवाल थे जिसमें लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, उद्योगों का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, और दूसरे कुछ सवालों में जो जवाब आए हैं बिजली को लेकर, सड़क को लेकर, उन सारे आंकड़ों को देखते हुए एक आखिरी जो बात आती है कि सरकार के, शिवराज सिंह सरकार के कामकाज से संतुष्ट कितने हैं। तो जाहिर है कि असंतुष्टों की संख्या इसमें अधिक है, संतुष्ट कम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे सवाल हैं इसमें एक पक्ष बिल्कुल छूट गया है, जो कि इस सरकार की यूएसपी रही है। पिछले 2-3 चुनाव जो सरकार जो बीजेपी जीती है, उसमें जिन योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है वो रही है कल्याणकारी योजनाओं की, जिसमें बिना कोई काम किए आपको घर बैठे बहुत सारे लाभ सरकार पहुंचाती रही है। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा योजना हो, या इस तरह की तमाम बहुत सारी योजनाएं जिनमें बहुत सारे लोगों को सीधे घर बैठे वो लाभ उनको मिलता रहा है और वो एक बड़ी यूएसपी रही है। कई बार इसकी आलोचना भी हुई कि सरकार जो एक मुफ्तखोरी प्रमोट कर रही है, लेकिन सरकार का जवाब होता है कि कल्याणकारी राज्य होने के नाते जो हमने संविधान में स्वीकार किया है, हमको विकास और कल्याण दोनों को ध्यान देना है और कल्याणकारी योजनाओं पर एक बड़ी राशि खर्च की जाती रही है। यदि उन योजनाओं का क्या असर रहा है इसका भी यदि आकलन होता तो और बेहतर होता। बहरहाल जो कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, मैं सर्वे से कहीं पर भी मतलब सर्वे पर कोई सब प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो लोकप्रियता का जहां तक सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता बढ़ना ये बहुत स्वाभाविक इसलिए लगता है क्योंकि बाकी जो नेता हैं जो कांग्रेस के, वो उस बहुत पुराने दौर के हैं। कमलनाथ जी की बात करें तो वो 80 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, आज से लगभग 38 साल पहले। 2000 सिंधिया जी की जो राजनीति है वो 18 साल की है और लगभग 15 साल से सरकार है। तो जो नया वोटर आज वोट देने जाएगा 2018 में, उसमें बहुत सारे लोगों के लिए सिंधिया जी का चेहरा बहुत जाना पहचाना है, ठीक उसी तरह जिस तरह मुख्यमंत्री का चेहरा उनके जहन में बसा हुआ है। तो लोकप्रियता के स्तर पर यदि उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखती है तो ये अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन यदि शिवराज सिंह की लोकप्रियता उनसे कम देखी जाती है तो ये लोकप्रियता में गिरावट यदि है, यदि हम इस सर्वे पर जाते हैं तो ये शिवराज सिंह जी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी बहुत चिंता का विषय बन सकता है। जी गिरिजा जी, आपने बहुत ही उम्दा में किया। मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा, तो जी मैं लौटूंगा आपके पास। भूरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूरिया जी, आपने देखा जो हमने रिजल्ट अभी दिखाया जिसमें कि 119 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है अगर आज चुनाव होते हैं। ये हम बिल्कुल कह रहे हैं क्योंकि चुनाव में 6 महीना 1 महीना बहुत बड़ा समय होता है और अभी चुनाव लगभग 6 से 7 महीने दूर हैं। तो ये जो सर्वे है ये उस स्थिति में है कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को 119 सीट मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को 101 सीट मिल रही है और अन्य को 10। तो भूरिया जी, क्या ये आपके लिए खुशी की बात है और आप जो अभी तक बात कह रहे थे क्या उस बात को ये पुख्ता करती है? बिल्कुल, आपका मेगा जो सर्वे है वो सही है और अभी अगर और भी आप गहराई में जाए तो ये भाजपा का और शिवराज का जो बना है वो बना कद और नीचे चला जाएगा। पर हम इस बात को मान रहे हैं कि अगर आज चुनाव होता है तो निश्चित ही कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, क्योंकि उनकी जो मतलब जुमलेबाजी से अब मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। चाहे कर्मे से आज मध्य प्रदेश में 1.5 लाख खाली पड़ा है, जब भर्ती नहीं हो रही, नौजवान भटक रहे हैं, आरक्षण में देखे फिर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में आंदोलन, शिक्षक का आंदोलन, कर्मचारियों का आंदोलन, SC/ST का आंदोलन और आम आदमी का आंदोलन उसमें हो रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी का ये एक सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट ही चल रहा है उसमें। इस वजह से आज हालत बड़ी खराब है और आगे भी आप देखेंगे तो उसमें
कई प्रकार की मतलब जो गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार और सारा उभर के भूरिया जी, ऊपर आ एक गया दूसरा है। सवाल। तो जैसा आपने बताया, आज अगर चुनाव होता है तो निश्चित मध्य प्रदेश की हालत बड़ी मतलब वहां पर बीजेपी की हालत खराब रहेगी और कांग्रेस वहां पर अच्छे मतलब संख्या से जीत के आएगी और कांग्रेस सरकार बनने की स्थिति में 2018 में भी वही स्थिति आएगी। भूरिया जी, हो जाए भूरिया जी, 2018 में आपने इस सर्वे में देखा, तो इस भूरिया जी बात को मेरी बात लेकर भी सुनिए। आप समझ लीजिए कि भूरिया जी, मैं कांग्रेस समझ गया का आपकी बात। ग्राफ अच्छा है और इस बात को लेकर हम लोग अभी संतुष्ट है। इस बात को लेकर हम लोग सब एकजुट होकर हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। उसका ताजा उदाहरण आपने देखा, चाहे झाबा की बाई इलेक्शन हो, आप बता चुके हैं, भूरिया जी आप बता चुके हैं। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपने सर्वे में देखा अब कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, तो उसका रिजल्ट आप सामने देख रहे हैं। भूरिया जी, आपने इसी सर्वे में देखा कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि कांग्रेस या आप अपने हाईकमांड से कहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिक्लेयर कर दिया जाए मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई, ये कांग्रेस का ग्राफ आपने देखा कि मतलब पूरा सबसे ऊपर है। ये मान के चले कि कांग्रेस की स्थिति आज भी प्रदेश में अच्छी है, जनता कांग्रेस के साथ है। जनता पिछली सरकार कांग्रेस की पूरी तरह से वाकिफ है और भारतीय जनता पार्टी की 15-14 साल 14.5 साल में भी देख लिया। इस बात को लेकर हमारी जो स्थिति मजबूत है और हाईकमान हमारा नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी जो तय करें, वो हमारे सभी नेता एक मत से एकजुट होकर हम लोग कांग्रेस की परचम फहराने में मध्य प्रदेश में सबसे आगे रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूं। गिरजा जी, अभी भी भूरिया जी ये कहने को तैयार नहीं है कि अगर सिंधिया जी को लोग पसंद कर रहे हैं तो उनको नेता मान लिया जाए। क्या आपको लगता है कि जो ये इस तरह की बात है ये परेशानी कर सकती है कांग्रेस को? मुझे लगता है कि आपका ये सर्वे जो है वो कांग्रेस में कमान ही तय करती कर सकता है मुखिया का। भूरिया जी रुकिए, गिरजा जी से पूछा मैंने ये कौन है करेगा, भूरिया जी हाई कमान तय कर सकती है। हम अपने स्तर पर हम ये बात अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं। ये अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का अधिकार है, वो तय करेंगे। जी गिरजा जी, देखिए, मुझे लगता है आपका ये सर्वे जो है वो कांग्रेस में एक नई हलचल पैदा करने का सबब बन सकता है। अभी तक पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस में जो हलचल रही है वो ये रही है कि सिंधिया जी कहते हैं कि चेहरा प्रोजेक्ट करो, कमलनाथ जी कहते हैं कि चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करो, अजय सिंह जी उसका विरोध करते हैं। फिर कमलनाथ जी का बयान आता है कि सिंधिया जी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो मैं उनके साथ हूं। सिंधिया जी कहते हैं कमलनाथ का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए तो मैं उनके साथ हूं। ये तब है जब ये किसी को नहीं मालूम है कि किसकी लोकप्रियता मध्य प्रदेश में कितनी है। अब यदि ये लोकप्रियता का आंकड़े जो आपके सर्वे से सामने आ रहे हैं, इससे अब एक दूसरे में जो एकता की बात कर रहे हैं वो एकता कहीं एक दूसरे की टांग खींचने में या आगे न बढ़े, उसका सबब न बन जाए, मुझे डर है। क्योंकि सिंधिया जी की इतनी लोकप्रियता है, शायद कांग्रेस के नेताओं को ठीक पता नहीं होगा। अब यदि ये आंकड़े सामने हैं तो सिंधिया जी की लोकप्रियता को लेकर अब ये बिल्कुल ये कांग्रेस के अंदर ये मांग उठेगी कि नाम घोषित करो नहीं, नाम घोषित नहीं करो। हम लोग सब एकजुट है, एक हैं। भाई सिंधिया जी ने कहा है ना, हाई कमान जो देकर हम लोग सब एक हैं, तो हम हाई कमान के और जो युवा है और जो जनता के बीच जिसकी पैठ है उसे प्रोजेक्ट कीजिए। पिछली बार भी बिना प्रोजेक्ट किए ज्योतिरादित्य जी को आगे किया, अब की बार तो कह दीजिए साहब, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा सर्वे नहीं है, ये जनता का सर्वे है। ये जनता ने अपना जवाब दिया है और हमने जो सवाल पूछे हैं उसमें जनता ने पारदर्शी और पूरे सवालों के जवाब दिए। ये कोई एक लोगों से नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 15,000 लोगों से जाना है भूरिया साहब। तो अब आप कह दीजिए ना पार्टी से, क्या आप ये बात रखेंगे? क्या आप आज IBC 24 पर ये कहते हैं कि अब मैं खुद जाकर बात करूंगा राहुल गांधी से कि वो सिंधिया जी को प्रोजेक्ट करें?
ये मैंने जैसे माननीय सिंधिया जी ने भी कहा कि हाई कमान जो तय कर हम लोग सब एकजुट, ये हाई कमान का मैटर है। हाई कमान का अधिकार के क्षेत्र में हम लोग इस तरह से जो भाजपा में मुंह से बात होती है ऐसी हमारी कांग्रेस में नहीं है। हाई कमान को बताइए ना साहब कि जनता ये चाहती है। ही राष्ट्रीय अध्यक्ष वही चाहेगी जो जनता चाहेगी और हाई कमान भी आपकी बात मानेगा, क्योंकि यहाँ आप काम करते हैं। मैं भी स्वयं कह रहा हूं और सिंधिया जी भी कह रहे हैं कि हाई कमान के वेग के ऊपर ये सब टिका हुआ है और जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, तो कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है जी। अब ऐसे में भूरिया साहब, चलिए ये तो सर्वे में आ चुका है रवि जी कि कांग्रेस के नेता जी इस बात पर ही एक मत नहीं है कि चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए। आधे नेता चेहरा प्रोजेक्ट करने के पक्ष में है और आधे नेता चेहरा नहीं प्रोजेक्ट करने के पक्ष में। क्या भूरिया जी चेहरा प्रोजेक्ट करने के पक्ष में है क्या? भूरिया जी, आपने गिरजा शंकर जी का सवाल सुना होगा, क्या आप चेहरा प्रोजेक्ट करने के पक्ष में हैं? कांग्रेस में हम लोग सभी नेता एकजुट हैं और हाई कमान के ऊपर छोड़ रखा है। हाई कमान के ऊपर सिंधिया जी ने भी बोल दिया है, कमलनाथ जी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, अजय सिंह भी। तो हाई कमान हमारा जो भी निर्णय करेगा तो हम लोग सब एक ही निर्णय के साथ में रह के ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परचम फहराने का काम हम लोग सरक करेंगे, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक। भूरिया जी, जिस भाषा को आप भी समझते ना, उस मालवी भाषा में मैं आपसे बात करूंगा, आप वही जवाब दे रहेंगे, मर गई तो भेज दो, मर गई तो बोले भेज दो। आप वही बात कर रहे हैं, आप सीधे आ ही नहीं रहे हैं, आप मुद्दे पे आइए ना। नहीं, हम हाई कमान से हम बात करेंगे, हम हाई कमान से बात करेंगे, तो बता दीजिए। पर आप जो कह रहे हैं कि मैंने जो, तो हम लोग किसी का पर्सनली कोई बात कहने के लिए हम बात हमको अधिकार नहीं है, इसलिए हम हाई कमान को अपनी बात रखेंगे। जो प्रदेश की जनता की भावना जो भी होगी हाई कमान को अवगत कराएंगे। जी गिरिजा जी, क्या एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए ये तो आज की तारीख के चुनाव का सर्वे है, उसके बाद काफी समय है और काफी स्थिति बदल भी सकती है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर किसी नेता को सामने, वो कोई भी हो सकता है, ये जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हाई कमान को डिसाइड करना है, हम भी डिसाइड नहीं कर सकते, अगर किसी चेहरे को सामने रख के चुनाव लड़े तो क्या कांग्रेस चुनौती देने की स्थिति में होगी बीजेपी को? बिल्कुल। अगर हाई कमान को गेन आपको दिख रहा है या जो सिंधिया जी की लोकप्रियता दिख रही है, सिंधिया जी की जो लोकप्रियता है वो जरूर उनमें उसमें निर्भर है, इसमें उनका अपने व्यक्तित्व का योगदान है। लेकिन जो कांग्रेस के पक्ष में जो आप देख रहे हैं चुनाव का झुकाव, वो कांग्रेस का गेन नहीं है, वो बीजेपी का लॉस है। कांग्रेस ने अभी तक भी एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी के मूड में अभी तक नहीं है। जो फायदा इनको दिख रहा है वो बीजेपी सरकार की, बीजेपी पार्टी की, उनकी जो असफलता है, उनसे जो नाराजगी है। जब टू पार्टी सिस्टम में होता यह है कि सत्ताधारी दल का जो भी उनको नुकसान होता है उसका सीधा फायदा विपक्ष को मिलता है। विपक्ष कुछ करे या न करे, वो घर में बैठा रहे तो भी उसका लाभ मिलता है, क्योंकि तीसरी कोई पार्टी होती नहीं। ऐसे दौर में जो कांग्रेस को लाभ दिख रहा है वो बुनियादी रूप से बीजेपी की असफलता या बीजेपी से लोगों का जो असंतोष है उसका लाभ मिल रहा है। और इसलिए ये मानने में थोड़ा सा हमको धैर्य रखना होगा कि आज जो स्थिति दिख रही, जो सर्वे के मुताबिक जो अनुमान दिख रहा है, वो चुनाव तक ठहर पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यदि कांग्रेस फाइट में आ गई होती अब तक, या जो कांग्रेस की जो बीजेपी की असफलताएं हैं उसको इनकैश करने की स्थिति में होती, तो शायद है कि जो आज दिख रहा है वो आगे तक भी कायम रहता। इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें भी संकोच ये बात आपने ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि ये ज्यादा ये हो सकता है कि बीजेपी का नुकसान हो, ना कि कांग्रेस का फायदा हो। ये एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो बाकी अपने सवाल भी किए, जो हमने पिछले अभी जब 6 बजे से हम जो सवाल दिखा रहे हैं उसमें भी ये बात निकल के आई कि लोग थोड़े बहुत आज हर सवाल पर नाराज हैं। तो क्या ये ऐसा कोर्स करेक्शन बीजेपी को करना पड़े, क्योंकि आप इतने समय से वहां का दृश्य देख रहे हैं, चुनावी दृश्य देख रहे हैं, इतने वरिष्ठ आप पत्रकार हैं, तो किस तरीके का कोर्स करेक्शन बीजेपी को करना चाहिए कि जो स्थिति में आज हो वो आगे ना हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कोर्स करेक्शन करने के लिए
मुझे ऐसा लगता है कि इस आपके सर्वे का जो निष्कर्ष है उसको देखने के बाद बीजेपी इसको लाइटली नहीं लेगी और जो भी कोर्स करेक्शन करने की गुंजाइश है उसमें और तेजी लाएगी। कोर्स करेक्शन की किस तरह से कोशिश बीजेपी में चल रही है, हम पिछले 2-1 महीने से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरह अलग अलग वर्गों में जो परंपरागत वोट बैंक है उससे अलग वोट बैंक को जाकर एड्रेस कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोर्स करेक्शन की जो उनकी तैयारी है वो इस सर्वे के बाद और तेज हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए आने वाले समय में दोनों ही दल एक कोर्स करेक्शन में और एक बीजेपी की असफलताओं को इनकैश करने में कितने सक्रिय होते हैं उस पर आने वाला दृश्य सामने आएगा। जी गिरिजा शंकर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ इस पूरे सर्वे को लेकर पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसके परसेंटेज हमने आपको दिखा है। ऐसे में आपको लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 31%, ये हमने गांव-गांव जाकर जाना है, ये लोगों का कहना है, ये आईबीसी का सर्वे है, आईबीसी का मत नहीं है, आईबीसी का सर्वे है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर कोई ऐसा मजबूत चेहरा और मध्य प्रदेश से निकल कर आए जिससे ये जो छवि बनती जा रही है कि केवल घोषणावीर की या ये जो विपक्ष हमला कर रहा है, इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए एक साफ, स्वच्छ और एक ऐसा चेहरा जो सामने आ जाए, वो कह दे कि नहीं ये शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा, क्योंकि आप उनको उनके कामकाज को बेहतर समझते हैं, वहां की राजनीति को बेहतर समझते हैं, क्या कोई एक ऐसा चेहरा नजर आ रहा है आपको बीजेपी में जो शिवराज जी के मुकाबले और ज्यादा अपना वर्चस्व रखता हो आज की तारीख में? जिन दो नामों को आपने सर्वे में शामिल किया है, एक को 6% और एक को 2% लोगों ने पसंद किया है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह का चेहरा इस तरह का आए। और मैं इस सर्वे से असहमत नहीं होते हुए भी इन आंकड़ों से मैं जरूर बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। हो सकता है कि इन आंकड़ों में कुछ फेरबदल हो, लेकिन अभी भी शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए कम से कम सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हैं। और इसलिए ये इस बात का कोई सवाल ही नहीं है कि किसी और नेता के बारे में बीजेपी सोचे। जी, लेकिन ये आपको लगता नहीं कि अगर जिस तरीके से जो इमेज बन रही है और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें कि जिस तरीके से अमित शाह का केवल यही है मिशन की और उनके लिए मध्य प्रदेश को जीतना बहुत जरूरी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो उनके, क्योंकि आगे वो लोकसभा में भी असर डालेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टियां अपने भी सर्वे कराती हैं कि कोई एक बड़ा निर्णय ले लिया जाए और हम ये देखें कि चुनाव किसी और चेहरे के साथ लड़ा जाए? इसकी संभावना आप कितनी देखते हैं? यदि इस तरह के निर्णय की हम यदि एक हाइपोथेटिकल बात भी करें तो अभी 15 मई तक इस पर कोई विचार कहीं पर पार्टी में नहीं हो सकता, क्योंकि 15 मई को जब कर्नाटक के रिजल्ट आएंगे, पर कर्नाटक के रिजल्ट आने के बाद इन 3 राज्यों के चुनाव वो बीजेपी आला कमान के विचार में आएगा। और तब यदि हम बहुत ही रिमोटेस्ट अनुमान के लिहाज से जो आप कह रहे हैं, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल है कि क्या ऐसा होगा। यदि ऐसे किसी निर्णय की हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश को लेकर नहीं होगा, वो जो कुछ भी निर्णय होगा वो 3 राज्यों के बारे में होगा जो 18 के चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से ज्यादा यदि आप गिरिजा शंकर जी और भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, क्योंकि हमने सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए। इस पर 37% मध्य प्रदेश की जनता हमारे सर्वे में ये कहती है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होना चाहिए, तो 119 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे आगे अभी आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो हमारे सर्वे में यह सामने आया है।